आज हम डिस्कस करेंगे sympatholytics. Okay, sympatholytics means adrenergic antagonist. Also we call them. हम उन्हें adrenergic antagonist भी बोलते हैं. सबसे पहले इंट्रोडक्शन देखेंगे हम sympatholytics का. Compounds that decrease the sympathetic activity. ऐसे कंपाउंड जिसकी एक्टिविटी जिसकी वजह से सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम की एक्टिविटी डिक्रीज होती है या कम होती है. ओके, दीज कंपाउंड्स यानी ये कंपाउंड्स क्या करते हैं, नॉर इफिनेफ्रिन ओके या अदर एड्रीनर्जिक अगोनिस्ट की रिसेप्टर के साथ रिएक्शन होने नहीं देते. ये ब्लॉकर्स भी इसे कहा जाता है, एड्रीनर्जिक ब्लॉकर्स. ये क्या करते हैं, एड्रीनर्जिक जो अल्फा या बीटा रिसेप्टर्स है उनको ब्लॉक कर रखते हैं, या फिर आपके नॉर इपिनेफ्रिन, इपिनेफ्रिन या फिर एसिटाइलकोलिन, ये जो भी कोलिनर्जिक न्यूरोट्रांसमीटर्स है इनकी एक्टिविटी को स्टॉप करते हैं. दे बिकम अ बैरियर या उनको ऐसा बैरियर बनाते हैं कि एड्रीनर्जिक ड्रग्स और एड्रीनर्जिक रिसेप्टर के बीच एक्शन नहीं हो पाती, जिसकी वजह से एक्शन रुक जाती है, कम हो जाती है. ये सिनोनिम भी है इसके, एंटी एड्रीनर्जिक, एड्रीनर्जिक ब्लॉकिंग एजेंट्स या एड्रीनर्जिक ब्लॉकर्स. ओके, अब इसमें देखिए सिंपैथोलाइटिक्स या फिर एड्रीनर्जिक ब्लॉकर्स, जिसके दो टाइप्स है, अल्फा एंटागोनिस्ट, बीटा एंटागोनिस्ट. अल्फा एंटागोनिस्ट में नॉन सिलेक्टिव, सिलेक्टिव अल्फा वन एंटागोनिस्ट और सिलेक्टिव अल्फा टू एंटागोनिस्ट. नॉन सिलेक्टिव में रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल. ओके, तो रिवर्सिबल में आएंगे इमिडाजोलिन्स, दैट इज टोलियाजोलिन और फेंटोलामाइन. ओके, इरिवर्सिबल में बीटा हेलो अल्किलामाइंस, उसमें एग्जांपल्स है डायबेनामाइन और फिनॉक्सीबेंजामाइन. सिलेक्टिव अल्फा वन एंटागोनिस्ट में है क्यूनियाजोलिन्स, दैट इज प्राजोसिन, टेराजोसिन, डॉक्साजोसिन, अल्फ्यूजोसिन और टैमुलोसिन. ये है अल्फा वन एंटागोनिस्ट. सिलेक्टिव अल्फा टू एंटागोनिस्ट में है इंडोल अल्किलामाइन अल्कोलाइड्स, दैट इज योहिम्बीन और बीटा एंटागोनिस्ट. ओके, उसके बाद बीटा एंटागोनिस्ट के सेपरेट क्लासेस है, नॉन सिलेक्टिव, सिलेक्टिव और मिक्स्ड. नॉन सिलेक्टिव में फर्स्ट जनरेशन जिसे हम बोलते हैं, इसमें सब प्रोपेनोलॉल, नेडोलॉल, पिंडोलॉल, पेन ब्यूटोलॉल, कैरो कार्टियोलॉल, टिमोलॉल, लियोब्यूनोलॉल, सोटेलॉल और मेटिप्रेनोलॉल. ये सब जितने भी बीटा अगोनिस्ट है ये सब एंटी हाइपरटेंसिव ज्यादातर यूज किए जाते हैं. सेकंड जनरेशन या बीटा वन एंटागोनिस्ट जो है यह है कार्डियो सिलेक्टिव बीटा ब्लॉक, स्पेशली यूज इन हार्ट. एसिब्यूटोलॉल, एटिनोलॉल, बिटॉक्सालॉल, बिसोप्रोलॉल, इस्मोलॉल, मेटाप्रोलॉल. अभी भी ये ड्रग्स आपके यूज में, अगर आपके घर में कोई पेशेंट्स होंगे, हार्ट पेशेंट्स या हाइपरटेंशन से यानी ब्लड प्रेशर से रिलेटेड, तो उनके अगर ड्रग्स आप चेक करें तो उसमें इनमें से कोई ना कोई एक तो भी आपको उसमें मिल जाएगा या इनका डेरिवेटिव. और तीसरा टाइप है मिक्स्ड यानी अल्फा और बीटा एंटागोनिस्ट दोनों साथ में काम करते हैं, दैट इज लैबिटोलॉल और कार्विडिलॉल. ओके, ये दोनों, ये सब क्लासिफिकेशन हो गया. इसके बाद हम एक एक क्लास देखेंगे. सबसे पहला अल्फा एंटागोनिस्ट. इन दैट फर्स्ट वी विल गो थ्रू द इमिडाजोलिन्स. ओके, अल्फा एंटागोनिस्ट में इमिडाजोलिन्स सिमिलर टू द इमिडाजोलिन अल्फा वन अगोनिस्ट बट डज नॉट हैव लिपोफिलिक सब्स्टिट्यूएंट्स. इसमें लिपोफिलिक सब्स्टिट्यूएंट्स नहीं है रिक्वायर्ड फॉर अगोनिस्ट एक्टिविटी. ओके, जो कि रिक्वायर करता है. अल्फा वन एंड अल्फा वन को ज्यादा ब्लॉक करता है अल्फा टू से. ओके, इसकी जो प्रॉपर्टी है अल्फा वन से ज्यादा अल्फा टू में ब्लॉक करता है. ट्रीटिंग द सिम्टम्स ऑफ क्रोमोसाइटोमा. ओके, टोलाजोलिन ये इसका स्ट्रक्चर है, फेंटोलामाइन ये इसका स्ट्रक्चर है. मोर देन टोलाजोलिन, इससे ये वाला पोटेंट है, ज्यादा पोटेंट. ओके, नेक्स्ट बीटा हेलो अल्किलामाइंस. मोड ऑफ एक्शन इसका है, ये किस तरह से काम करेगा, द फॉर्मेशन ऑफ इंटरमीडिएट एजिरिडीनियम आयन, दैट इज इथिलीन इमिनियम आयन, इसके द्वारा ये काम करता है. कौन सा है ये एजिरिडीनियम आयन, ये एजिरिडीनियम आयन. ओके, इसके द्वारा ये काम करता है. द पॉजिटिवली चार्ज एजिरिडियन
azidinium ion electrophile then reacts with nucleophilic group on the alpha 1 receptor. ये अल्फा 1 रिसेप्टर के न्यूक्लियोफिलिक एजेंट से बाइंड होता है और इसको ब्लॉक करता है, क्योंकि ये जो ड्रग है हेलो अल्किलामाइन, फर्स्ट स्टेप में एजिडिनियम आयन कन्वर्ट होते हैं, फिर उसकी रिएक्शन न्यूक्लियोफाइल पर होती है, जो न्यूक्लियोफाइल प्रेजेंट कहाँ पर है आपके अल्फा 1 रिसेप्टर पर, और इस एक्टिविटी को ब्लॉक करता है, अल्काइलेटेड रिसेप्टर्स। बीटा हेलो अल्किलामाइंस में सेम नॉन सेलेक्टिव ड्रग्स अल्काइलेट not only alpha 1 receptor but also other biomolecules leading to their toxicity. Okay, देखिए long duration of action, single dose of drug may last 3 to 4 days, यानी एक ड्रग दिया तो वीकली 2 ही ड्रग देने। ओके, तो लिमिटेड यूज इन फिनोक्रोमोसाइटोमा, यह है डायबेंजामाइन, नॉट यूज्ड करंटली, ये करंटली यूज में नहीं है ड्यू टू टॉक्सिसिटी। ये अदर बायोमोलिक्यूल्स को भी स्टॉप कर दीजिए इसकी वजह से इसकी टॉक्सिसिटी ज्यादा। फिनॉक्सीबेंजामाइन, ये है फिनॉक्सीबेंजामाइन, ठीक, ये अभी भी यूज में है। क्यूनाजोलिन्स, अब देखिए सिलेक्टिव अल्फा 1 एंटागोनिस्ट, अल्फा 1 को ही ब्लॉक करता है। स्ट्रक्चरली दीज एजेंट कंसिस्ट ऑफ 3 कंपोनेंट्स, क्यूनाजोलिन रिंग 4 अमाइनो ग्रुप important for alpha 1 receptor affinity। ओके, ये क्यूनाजोलिन रिंग, इसमें अल्फा 4 पोजीशन पर अमाइनो ग्रुप है जो कि अल्फा 1 को जरूरी है रिसेप्टर एफिनिटी। द पाइपेराजिन रिंग, दैट इज द पाइपेराजिन रिंग इफेक्ट ऑन द फार्माकोकाइनेटिक प्रॉपर्टी, इसकी वजह से इसका एडीएमई कंट्रोल होता है पूरे ड्रग का। और ये असाइल मोइटी। ओके, इसके एग्जांपल्स है प्राजोसिन, टेराजोसिन, डॉक्साजोसिन। प्राजोसिन का स्ट्रक्चर जब आर की जगह पर ऑक्सो फ्यूरॉन रिंग रहेगा तो ये प्राजोसिन। उसके बाद टेराजोसिन में फ्यूरॉन रिंग रहेगा बट विदाउट एरोमेटाइजेशन। ओके, और डॉक्साजोसिन में इस तरह का रिंग रहेगा जिसमें कि बेंजीन रिंग को एक हेक्सान रिंग अटैच है बट उसमें 2 1 और 4 पोजीशन ऑक्सीजन। एक्शन ये दिखाते हैं डायलेट बोथ आर्टरियोल्स एंड वेन्स विदाउट इंक्रीज इन हार्ट रेट एंड आर थस यूज इन द ट्रीटमेंट ऑफ हाइपरटेंशन। ये क्या करते हैं, आर्टरीज और वेन्स को डायलेट करते हैं, हार्ट रेट को बगैर बढ़ाए, हार्ट रेट को नहीं बढ़ाते, हार्ट रेट नॉर्मली रहेगा बट आर्टरियोल्स और वेन्स का डायलेशन करते हैं जिसकी वजह से हाइपरटेंशन कम हो जाता है। ओके, इन द ट्रीटमेंट ऑफ हाइपरटेंशन। अल्फा 1A antagonism relaxes the prostatic and urethral smooth muscles, treatment of benign prostatic hyperplasia। इसके अंदर बीपीएच के अंदर भी इसका यूज किया जाता है। अल्फ्यूजोसिन ओपन पाइपराजिन रिंग एनालॉग ऑफ क्यूनाजोलिन, पाइपराजिन रिंग एनालॉग, इसके एनालॉग, मोर सिलेक्टिव फॉर द सब टाइप ऑफ अल्फा 1A रिसेप्टर। Action alpha 1A antagonism relaxes the prostatic and urethral smooth muscles. Relaxes the prostatic and urethral smooth muscles. Treatment of BPH, इसमें भी इसका यूज किया जाता है। फर्स्ट लाइन ड्रग फॉर BPH with fewer cardiovascular side effect। कार्डियोवास्कुलर साइड इफेक्ट यानी हार्ट पे इसका साइड इफेक्ट दिखता है, इसलिए विथ रिस्पेक्ट टू बेनिफिट रिस्क रेशियो इसको यूज किया जाता है। Tamoxifen, okay, non-quinazolin benzene sulfonamide, non-quinazolin benzene sulfonamide है, most selective in alpha 1 antagonist, alpha 1 antagonist है 1A। ट्रीटमेंट ऑफ बीपीएच में ही इसका यूज किया जाता है, फर्स्ट लाइन ड्रग विथ लिटल कार्डियोवास्कुलर साइड इफेक्ट। उसमें क्या है, ज्यादा है, अल्फ्यूजोसिन में ज्यादा कार्डियोवास्कुलर ड्रग है तो इसमें कम कार्डियोवास्कुलर साइड इफेक्ट है। Indole alkylamine alkaloids, yohimbine, BS, that is Paucinstalia yohimbe, and in Rauwolfia root, Rauwolfia root के अंदर से इसका ये एक्टिव एसिड निकाला है। स्ट्रक्चर रिजेंबल्स दैट ऑफ रेजरपिन, रेजरपिन की जैसे इसका स्ट्रक्चर है। 9R isomer, 19R isomer is yohimbine, that is alpha 2 selective, and 19S isomer Cornithin is alpha 1 select।
Action blocked by action shown by blocking the अल्फा टू रिसेप्टर, अल्फा टू रिसेप्टर को ब्लॉक करता है, जिसकी वजह से हार्ट रेट इंक्रीज होता है और ब्लड प्रेशर इंक्रीज होता है. ओके, used to increase peripheral blood pressure. It also used to dilate the pupil of the eye. Pupil को dilate करने के लिए भी यूज किया जाता है. SAR of beta blockers. This is important from the exam point of view also. Modification of isoproterenol. ओके, एड्रेनर्जिक अगोनिस्ट स्ट्रक्चर, ये आइसोप्रोटेनॉल अगोनिस्ट का स्ट्रक्चर है. 3,4 डाइहाइड्रोक्सिल ग्रुप्स हैव बीन रिप्लेस्ड बाय 2 क्लोरो ग्रुप्स. ये जो दो हाइड्रोक्सिल ग्रुप है इसको क्लोरीन ग्रुप से रिप्लेस किया. डाइक्लोरो आइसोप्रोटेनॉल पार्शियल अगोनिस्ट, नॉट अ प्योर एंटागोनिस्ट. यानी ये पार्शियल अगोनिस्ट, अभी भी ये सिंपैथोमाइमेटिक एक्टिविटी बताता है बट इन अ पार्शियल फॉर्म. कैटेगल ग्रुप्स हैव बीन रिप्लेस्ड बाय नैफ्थैलिन. तो क्या किया, ये बेंजीन ग्रुप को डायरेक्टली नैफ्थैलिन ग्रुप से रिप्लेस किया. बेंजीन को ये जो क्लोरो था उसकी जगह पर एक बेंजीनिक बना दिया. वीक एंटागोनिस्ट बट मच साइड इफेक्ट. इसकी वजह से क्या हो गया कि एंटागोनिस्ट एक्टिविटी दिखी बट बहुत कम दिखी, बट साथ में साइड इफेक्ट भी ज्यादा. ओके, उसके बाद अरिल प्रो अरिल लॉक्सी प्रोपेनालोमाइंस. सेकेंडरी अमाइन फॉर ऑप्टिमल एक्टिविटी. सेकेंडरी अमाइन की जरूरत होती है एकदम परफेक्ट एक्टिविटी बताने के लिए. बीटा हाइड्रोक्सिल ग्रुप, बीटा कार्बन पर जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप है मस्ट बी इन यस एब्सोल्यूट कॉन्फिगरेशन, यस कॉन्फिगरेशन में चाहिए. And CH2 group, oxymethylene bridge, has been incorporated between aromatic ring and ethyl amino side chain. ये ethyl amino का side chain और इधर अरिल ग्रुप के बीच में CH2 मिथा ऑक्सीमिथाइलिन ब्रिज, ये जरूरी है. ओके, देन gives affinity to drug, more potent beta blockers. अगर ये इस टाइप का स्ट्रक्चर है ये बेसिक, तो आपको more potent beta blockers दिखते हैं. 3. नेचर ऑफ एरोमेटिक रिंग अफेक्ट्स द एडीएमई. जितना ज्यादा बल्कि वो हिसाब से इसका एडमिनिस्ट्रेशन, एब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म और एक्सक्रीशन रहेगा. द प्रेजेंस ऑफ पैरा सब्स्टिट्यूएंट ऑफ sufficient size on the aromatic ring along with the absence of meta substituent beta 1 selectivity. अगर aromatic ring में पैरा सब्स्टिट्यूएंट है और बीटा सब्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट नहीं है तो ये बीटा 1 सेलेक्टिव रहेगा. दैट इज द प्रैक्टोलॉल. This is the structure of practolol which gives the beta 1 selectivity. Nature of molecule. लिपोफिलिक CNS साइड इफेक्ट्स. अगर ये पूरा स्ट्रक्चर हमने बना लिया और वो अगर लिपोफिलिक इन नेचर है तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम पर साइड इफेक्ट्स दिखेंगे जैसे कंफ्यूजन, डिप्रेशन एक्सेट्रा. प्राइमरीली क्लियर्ड बाय लीवर, लीवर में इसका मेटाबॉलिज्म हो जाएगा. डोसेस एडजस्टेड इन पेशेंट विद लीवर डिसीज. लीवर डिसीज है तो कम ज्यादा डोज एडजस्ट करना पड़ता है. इसका एग्जांपल है प्रोपेनोलोल. हाइड्रोफिलिक ड्रग्स, नो सीएनएस साइड इफेक्ट्स, क्लियर्ड बाय किडनी, डोसेस एडजस्टेड इन रीनल फेल्यूर. अगर रीनल में कुछ इशू है किडनी वगैरह में तो उस हिसाब से डोज कम ज्यादा करना होता है. एग्जांपल है एटिनोलॉल. फर्स्ट जनरेशन, अब देखिए ये है पूरा स्ट्रक्चर. तो ए आर की जगह पर नैफ्थैलिन, आर की जगह पर प्रोपील. ओके, आइसोप्रोपाइल ग्रुप. तो ये हो गया प्रोपेनोलॉल. पिंडोलॉल में ये रिंग आएगा. उसके बाद आइसोप्रोपाइल एज इट इज. मेटिप्रेनोलॉल में इस टाइप का ए आर की जगह. नेडोलॉल में दिस इज द नैफ्थैलिन लाइक रिंग विद 2 हाइड्रोक्सिल. इधर सेम स्ट्रक्चर आइसोप्रोपाइल. पेनब्यूटेलॉल में ये स्ट्रक्चर आएगा. बेंजीन रिंग को ब्रिज्ड टाइप में एक साइक्लोपेंटेन रिंग अटैच रिंग. इधर आर में सेम. कार्टिलॉल इस तरह. कार्टियोलॉल में similar isocunulin ring but one ring is saturated. इधर सेम आइसोप्रोपाइल. टिमोलॉल में ये स्ट्रक्चर और लियोब्यूनोलॉल में दिस इज द क्योनोक्सालिन का स्ट्रक्चर आएगा. First generation antihypertensive drug used for the treatment of hypertension, that is propanolol, nadolol,
penbutalol, pindolol, cartiolol, timolol. Intrinsic beta agonistic activity, partial agonist used when little cardiac decrease heart rate needed. अब ये जो ड्रग है कि ब्लड प्रेशर तो ज्यादा है या हाइपरटेंशन है, बट बहुत कम इसमें हमें उसको डिक्रीज करना रहे, कम हार्ट रेट इंक्रीज है, तो पिंडोलॉल, कार्टियोलॉल, टिमोलॉल यूज किया जाता है बीटा अगोनिस्टिक एक्टिविटी। ओके, इसलिए drugs used in glaucoma, cartiolol, timolol, lubinolol, and metipranolol are used topically to open angle glaucoma. आईज के अंदर जो ग्लाउकोमा का ट्रीटमेंट किया जाता है उसके लिए इन ड्रग्स को यूज किया जाता है फॉर डायलेशन। दे मे रिड्यूस द प्रोडक्शन ऑफ एक्वियस ह्यूमर, यानी हमारे आंसू आना कम कर देते, आंख ज्यादा देर खुली रहने की। फर्स्ट जनरेशन में फिर अदर यूज जैसे एंजाइना पेक्टोरिस में भी यूज किया जाता है, मायोकार्डियल इन्फार्क्शन में भी यूज होता है, और माइग्रेन प्रोफाइलैक्सिस माइग्रेन में भी इसका यूज किया। कॉन्ट्राइंडिकेशन exhibits no selectivity for beta receptor, exhibit no selectivity, बीटा रिसेप्टर की सिलेक्टिविटी यहाँ पर दिखती नहीं है। इट इज कॉन्ट्राइंडिकेटेड इन द प्रेजेंस ऑफ कंडीशन, contraindicated in the presence of conditions such as asthma and bronchitis, इसमें इसको दिया नहीं जाता कॉन्ट्राइंडिकेशंस। उसके बाद है सोटेलॉल, फिनिल इथिलामाइन डेरिवेटिव है, फिनिल इथिलामाइन एंटी अरिथमेटिक ड्रग है, ब्लॉक्स पोटेशियम चैनल, स्टॉप द इनवर्ड पोटेशियम, stop the inward potassium current that delays the cardiac repolarization, treatment of ventricular arrhythmiasis and arterial fibrillation। जो रिदम होता है हार्ट का, ओके, उसको थोड़ा बहुत अल्टर कर कर हम उसका ब्लड कंट्रोल कर सकते हैं, ब्लड प्रेशर कंट्रोल करते हैं। सेकंड जनरेशन कार्डियो सिलेक्टिव बीटा 1 एंटागोनिस्ट, इसमें जो है लैक ऑफ ब्लॉकिंग इफेक्ट ऑन द बीटा 2 रिसेप्टर इन ब्रोंकाई, ओके, सेफ फॉर यूज इन पेशेंट विद ब्रोंकाइटिस एंड ब्रोंकियल अस्थमा, जिसमें अब जैसे हम प्रीवियस यूज नहीं कर पा रहे थे बिकॉज ऑफ ब्रोंकाइटिस एंड अस्थमा, तो ये यूज कर सकते हैं क्योंकि इसका बीटा 2 इफेक्ट ब्रोंकियल्स में नहीं दिखता है, इसकी वजह से यू कैन यूज, हम इसे अस्थमा वाले पेशेंट में भी यूज कर सकते हैं। सेकेंड जनरेशन में यूज फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ हाइपरटेंशन, यह है एसिबुलॉल, आर और R1 और R2 का स्ट्रक्चर, angina pectoris and myocardial infarction, that is atenolol and metoprolol, ग्लाउकोमा में बिटॉक्सोलॉल, और कार्डियक अरिथमिया में अरिथमियासिस में इस्मोलॉल एंड एसिब्यूटोलॉल। ओके, स्ट्रक्चर इस तरह से R1 सिर्फ यहाँ पर इस तरह का रहेगा, सिर्फ एसिब्यूटोलॉल में एसिडेट और ये वाला स्ट्रक्चर, एटेनोलॉल में H प्लस अमाइड, बिटॉक्सोलॉल में हाइड्रोजन प्लस साइक्लोपेंटेन रिंग बाय साइड चेन में रहेगा, बिस्प्रोलॉल में भी सिमिलर बट कोई साइक्लिक कंपाउंड नहीं है, मॉलिक्यूल नहीं है, इस्मोलॉल में भी सेम डाइऑक्साइड ग्रुप है, मेटोप्रोलॉल में सिंगल ऑक्साइड है, ऑक्सीजन है, इसके ये सब स्ट्रक्चर्स है सेकेंड जनरेशन बीटा 2 बीटा एंटागोनिस्ट के। थर्ड जनरेशन में लेबिटोलॉल, फिनाइल इथेनोलामाइन डेरिवेटिव्स, ओके, बीटा 1.5%, तो अल्फा ब्लॉकिंग एक्टिविटी से बीटा एक्टिविटी 1.5%, यूज्ड एज अ रेसिमेट, ओके, 1R dash isomer is a dilevelol, that is beta blocker, 1S or 1-R isomer powerful alpha 1 block, तो 1S 1-S isomer and 1R 1-S isomer is no blocking activity, okay, no blocking activity, used in the management of hypertension. Beta blocking effects prevent the relax of tachycardia and alpha 1 blocking effects produce vasodilatation, जिसकी वजह से ब्लड प्रेशर कम होता है। कार्बिडिलॉल, फिनाइल इथेनोलामाइन डेरिवेटिव, फिनाइल इथेनोलामाइन, ये पूरा इसका स्ट्रक्चर, बीटा एक्टिविटी 10 to 100 टाइम्स है अल्फा 1 ब्लॉकिंग एक्टिविटीज, यूज्ड एज रेसिमेट, R isomer alpha 1 blocker, S isomer beta blocker plus alpha 1 blocker. It possesses antioxidant activity and anti-proliferative effect on vascular smooth muscles, antioxidant और anti-proliferative
एक्स्ट्रा एक्टिविटी बताता है स्मूथ मसल्स में। यूज्ड इन द ट्रीटमेंट ऑफ हाइपरटेंशन एंड कंजेस्टिव हार्ट फेलियर, दोनों में इसका यूज होता है। दिस इज ऑल अबाउट द बीटा sorry antagonist of adrenergic. Okay, so this is all about the एंटी एड्रीनर्जिक ड्रग या एंटागोनिस्टिक ड्रग्स। ओके, ये सब हम डिस्कस किया है इसमें। ओके, तो